हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। कीर्ति कैंपस प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं हूं आकाश पाल और हम लोग रीजनिंग की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो रीजनिंग का आज पार्ट थर्ड यानी भाग 3 इंग्लिश की सादृश्यता, अंग्रेजी के शब्दों की सादृश्यता की ओर आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, अंग्रेजी सादृश्यता से ये सवाल जो है एसएससी 10+2 2023 बिल्कुल लेटेस्ट सवाल पूछा गया है। सवाल में ये कहा गया है दोस्तों कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला का के अनुसार PEH कोड GJM से संबंधित है और FOD KDY से संबंधित है, इसी क्रम के अनुसार LIN से संबंधित होगा। तो दोस्तों, अंग्रेजी की सादृश्यता से सवाल हम लोग तब कर पाएंगे जब आपको इनका रैंक याद होगा, इनका नंबर याद होगा, इनकी प्लेस वैल्यू याद होगी। जैसे ABCD में A पहले नंबर पे आता है, B दूसरे नंबर पे आता है, C तीसरे नंबर पे आता है, इस तरीके से। तो दोस्तों, आप यदि चाहें तो 5 मिनट का समय लेकर के इसकी रैंक आपको मैं याद करा देता हूं, क्योंकि बहुत से छात्रों को इसकी रैंक याद होगी और बहुत से छात्र ऐसे होंगे जिनको रैंक याद नहीं है। तो 5 मिनट का समय निकाल के मैं आपको इसकी रैंक याद दिलाना चाहता हूं, थोड़ा याद कराना चाहता हूं। जैसे ABCD हमारा लिखा हुआ पूरा A to Z के क्रम में, ABCD में रैंक याद करने के लिए अगर आप 5 मिनट के लिए ऑन द स्क्रीन देख लेंगे तो आपको ये रैंक याद हो जाएगी। एक शब्द दोस्तों आपकी किताब में मिलता है एजोटी का, एक शब्द आपकी किताब में मिलता है एजोटी का, EJOTY, एजोटी। एजोटी जो होता है, E का नंबर 5 होता है, J का नंबर 10, O का नंबर 15, T का नंबर 20 और Y का नंबर 25। Y का नंबर 25। 5 का पहाड़ा 5 बार, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 दिया 15, 5 चौको 20, 25। ये आप ऐसे पढ़े 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20, 5 5 25। आप एक बार मेरे साथ साथ बोले एजोटी EJOTY, एजोटी EJOTY। E का नंबर 5, J का नंबर 10, O का नंबर 15, T का नंबर 20, Y का नंबर 25। बहुत आसान है दोस्तों, आप आसानी से बोल पाएंगे एजोटी EJOTY 5 10 15 20 25। अब दोस्तों, ABCD में शुरू के 2-3 लेटर जो होते हैं, 3-4 अक्षर जो होते हैं, इनकी रैंक आपको याद करने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं कहूंगी A का नंबर, तो सब जानते हैं A का नंबर 1 होता है। ऐसा थोड़ी है कि आप A का नंबर याद करने बैठ जाएंगे, अरे A का नंबर 1, A का नंबर 1, ऐसा थोड़ी करेंगे भाई। A का नंबर 1 है वो तो सबको पता है, B का नंबर 2 है वो भी सबको पता रहता है, आपको भी पता होगा। तो शुरू के जो 3-4 अक्षर होते हैं, इनकी रैंक सबको याद होती है कि A का नंबर 1 होता है, B का नंबर 2, C का नंबर 3, D का नंबर 4। एजोटी से दोस्तों E का नंबर हो गया 5, E का नंबर हो गया 5। कहानी शुरू होती है दोस्तों F से। ध्यान से देखिए, आपको एक एक रैंक आपको याद हो जाएगी। F दोस्तों हम बनाते हैं इस तरीके से, मान लिया F ऐसे बनाते हैं, मान क्या लिया F ऐसे ही बनाते हैं। F अगर ऐसे बनाते हैं तो ध्यान से देखिए दोस्तों, अगर हम थोड़ा सा इसको ऐसे जोड़ दें, ऐसे मिला दें, तो ये कितने बन गए? 6 बन गए। तो F का नंबर 6 हो गया। G दोस्तों हम कैसे बनाते हैं? G हम बनाते हैं इस तरीके से। G अगर ऐसे बनाते हैं दोस्तों तो ये क्या हो गया? आप कहेंगे साहब 7 हो गया, तो G का नंबर 7 हो गया। H बनाते हैं दोस्तों इस तरीके से, ऐसे H बनाएंगे, थोड़ा सा ऊपर से मिला दो, थोड़ा सा नीचे मिला दो, ये बन गए 8, तो 8 हो गए इस तरीके से। आपने डिजिटल घड़ी में 8 ऐसे ही बसते हुए देखा होगा यार, मैं याद दिलाऊं आपको, रेलवे की घड़ी जब आप देखते हैं तो 8 ऐसे ही बसते हैं। आई देखो, स्मॉल लेटर में आई ऐसे लिखा जाता है। आपने क्लास 4th 5th 6th में एप्लीकेशन लिखा होगा, I beg to say that suffering from fever since last night, इस तरीके से। तो I beg to say that I हम ऐसे लिखते हैं, तो I का नंबर 9 हो गया। एजोटी से J का नंबर दोस्तों हो गया कितना? 10। एजोटी से J का नंबर हो गया 10। अब बात आती है कि यहाँ से 10 की सीरीज स्टार्ट हो जाती है। K बनाते हैं दोस्तों इस तरीके से, एक डंडा ये है और दूसरा डंडा ये टूट गया है, ये टूट गया, इसको सीधा बना लो। ये डंडा कैसे टूट जाता है? जैसे नीम की लकड़ी से आपने धनुष बनाया होगा रामायण देखने के बाद, तो नीम की लकड़ी से जब दोस्तों धनुष बनाते थे, उस लकड़ी को इतना मोड़ दिया जाता था, इतना मोड़ देते थे अनजाने में कि वो लकड़ी टूट जाती थी। जब लकड़ी टूट जाती थी तो इसी प्रकार की वी शेप बन जाती थी। फिर हम उसको वहां कितना भी सीधा करने की कोशिश करें, वो सीधी नहीं होती थी। लेकिन यहाँ पर हम अपनी लकड़ी को सीधा कर लें, तो ये K का नंबर हो गया दोस्तों 11। अब बारी आती है L की। L बनाते हैं इस तरीके से, थोड़ा सा अगर हम इसको घुमा दें तो ये 2 बन जाएंगे, 2 बन जाएंगे, और यहाँ से 10 की सीरीज स्टार्ट है, तो 10 और 2 कितने हो गए दोस्तों? 12। 10 और 2 कितने हो गए? 12। M बनाते हैं दोस्तों इस तरीके से, M इस तरीके से बनाते हैं। M अगर दोस्तों इस तरीके से बनाते हैं, मैं चाहता हूं कि इसको राइट हैंड 90 डिग्री अगर घुमा दिया जाए,
या इसको इस तरीके से यहां से उठा के और इसको ऐसे रख दो, ऐसे उठाओ और ऐसे रख दो, इस तरीके से उठा के और ऐसे घुमा दोगे तो ये 3 बन जाएगा। इस तरीके से, इस तरीके से बन जाएगा। ये बन गए 3 और 3 से हो गए दोस्तों कितने, 13, 13 हो गए। 3 से हो गए 13, 3 से बन गए 13। एन बनाते हैं दोस्तों इस तरीके से। एन अगर दोस्तों इस तरीके से बनाते हैं तो आपको मैं बताऊं कि अगर ऊपर से मिला दो और नीचे से मिला दो तो रोमन नंबर बन जाएंगे 4, और रोमन नंबर में 4 बन जाएंगे। अभी आप कहेंगे कि सर मुझे नहीं लग रहा ये 4 बने हैं, तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए एक रोमन नंबर में ऐसे बनाते हैं, दो रोमन नंबर में ऐसे बनाते हैं, 3 ऐसे बनाते हैं, 4 ऐसे बनेगा, 5 ऐसे बनेगा, 6 ऐसे बनेगा। अब आपको देख क्या होगा दोस्तों कि ये जो है ये 4 ही है और 4 से बनेगा 14, 4 से बनेगा 14। एजोडी से ओ का नंबर कितना हो गया, 15। पी दोस्तों इस तरीके से बनाते हैं, इस तरीके से। पी कह रहा है साहब हमें ना छोड़ो, यहाँ देखो पी हम लोग ऐसे बनाते हैं। अब पी को क्या करो, इसकी पूंछ नीचे से पूंछ पकड़ के उल्टा लटका दो, या ऐसा करो कि जल में देख लो, जल में प्रतिबिंब देखने पर पी कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, या पी की आप पूंछ पकड़ के उल्टा लटका दो तो ये 6 बन जाएगा और 6 से हो जाएगा दोस्तों 16। बारी आती है क्यू की। क्यू दोस्तों इस तरीके से बनाते हैं, इस तरीके से। अब आप कहेंगे कि नहीं साहब हम तो क्यू ऐसे बनाते हैं। ऐसे बनाओगे तो बात नहीं बनेगी दोस्तों, मुझे रैंकिंग सिखानी है आपको, तो क्यू ऐसे बनाओ। आपने देखा होगा छोटे बच्चों की इंग्लिश अल्फाबेट की किताब आती है, उसमें क्यू ऐसे बना होता है, उसमें लिखा होता है क्यू यू डबल ई एन, क्वीन माने रानी। तो ये क्यू अगर ऐसे बना है तो ये क्या है दोस्तों, ये 7 हो जाएगा और क्यू से हो जाएगा 17। डी का नंबर 16 है, क्यू का नंबर 17। आर बनाते हैं दोस्तों इस तरीके से। आर इस तरीके से बनाते हैं, अगर आर इस तरीके से बनाते हैं तो इसको थोड़ा सा मिला दो तो ये कितने हो जाएंगे, 8। 8 से हो गए दोस्तों 18, 8 से हो गए 18। अब एस बनाते हैं ऐसे, एस ऐसे बनाते हैं दोस्तों, थोड़ा सा इसको मिला दो, इसको मिलाने से ये बन जाएंगे 9, और 9 बन जाएंगे तो कितनी रैंक हो गई, 19। टी की एजोटी से भी 20 होती है, टी की एजोटी से भी 20 होती है, और टी 20 होता ही है, आप जानते हैं। 20 आपने खेला भी होगा, 20 आपने खाया भी होगा बिस्किट। T20 यू और वी की रैंक आप याद रखना 21-22। यू और वी की कितनी, 21-22। मेरे साथ साथ बोलो, यू और वी 21-22, यू और वी 21-22, यू और वी 21-22, यू और वी 21-22। जोड़े में ही मैं पूछूंगा, जोड़े में ही आपको याद रहेगी, यू और वी 21-22। डब्ल्यू जो है ना, डब्ल्यू एम के मौसी का लड़का है और दोनों में 36 का आंकड़ा चलता है। डब्ल्यू ने देखा एम को कि तुम्हें घुमाया तो घूमेंगे हम भी, तो उन्होंने कहा लेकिन इसको राइट घुमाया तो हमें घुमाओ साहब लेफ्ट। तो लेफ्ट इनटू 90 डिग्री अगर हम घुमा दें, यानी इनके घुटने पकड़ के, ये घुटने टांगे जो भी आप समझो, घुटने पकड़ के इसको इस तरीके से अगर हम घुमा दें, यहां से पकड़ के और ऐसा रख दें, इसको उठाओ ऐसे और ऐसे रख दो, तो ये कुछ 3 टाइप में बन जाएगा। और 20 की सीरीज स्टार्ट है तो 3 और 20 कितना हो गया, 23। एच बनाते हैं दोस्तों 23, एच बनाते हैं दोस्तों इस तरीके से, ऐसे एक्स बनाते हैं, थोड़ा सा मिला दो, ये 4 बन गए। थोड़े तिरछे 4 है, देखो सीधे 4 ये रहे और थोड़े से तिरछे 4 ये रहे और तिरछे 4 ये रहे। अब यहां से अगर ये चीज हम हटा दें तो ये x बन जाएगा, ये हटा दें तो x बन जाएगा, तो x का हो गया 24। एजोटी से y का सबको पता है 25 और z सबको पता रहता है 26। तो इस तरीके से रैंक आपको याद हो गई है। अब इनका कुछ अपोजिट लेटर भी होता है दोस्तों। अपोजिट लेटर जो होते हैं वो भी आपको याद रखने हैं, क्योंकि सादरस्ता में अपोजिट लेटर से संबंधित भी जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अपोजिट लेटर जैसे पहले का अपोजिट है जेड, ए का अपोजिट जेड, बाएं से पहला लेटर और दाएं से पहला लेटर एक दूसरे का अपोजिट रहते हैं। ए से जेड, बी का वाई, सी का एक्स, डी का डब्ल्यू, ई का वी, एफ का यू, जी का टी, एच का एस, आई का आर, जे का क्यू, के का पी, एल का ओ, एम का एल। यानी ए से एम तक अगर हम लिखते हैं, इसका आसान तरीका होता है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। एम तक लिख लिए, एम के बाद यहीं से शुरू हो जाइए, एन ओ पी, फिर क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड, है ना, वाई और जेड।
इसको ऐसे याद रखिए, या फिर कोई शॉर्ट ट्रिक बना लीजिए कि ए जेड को अगर मिला के पढ़े तो क्या हो जाएगा दोस्तों, आज, ए जेड आज। बी वाई को मिला के पढ़े तो बाई हो जाएगा या बॉय हो जाएगा, जो आप लिखना चाहें, बाई या बॉय। सी एक्स से 6 हो जाएगा, सी एक्स से 6 क्रैक्स, जो आप लिखना चाहें। डी डब्ल्यू से ड्यू हो जाएगा, ड्यू है, दिल वाला है, दिल्ली वाली है, दिल्ली वाला है, दीवार है, दम वाला है, जो आप लिखना चाहें। तो डी डब्ल्यू ड्यू। ईवी से हमने लिख लिया इवनिंग, ईवी से इवनिंग, ईवी से ईव हो जाएगा, ईवी से इवनिंग हो जाएगा। एफ यू से दोस्तों हो गया फ्यू, एफ यू से हो गया फ्यू। जीटी से हो गया जीटी रोड, जीटी से हो गया क्या, जीटी रोड। एच एस से हो गया हाई स्कूल, एच एस से हाई स्कूल, एच एस से हाई स्कूल। आई आर से इंडियन रेलवे, आई आर से क्या हो गया दोस्तों, इंडियन रेलवे, आई आर से इंडियन रेलवे। जे क्यू से दोस्तों जालंधर क्वीन, जे क्यू से जालंधर क्वीन, जे क्यू से जालंधर क्वीन। और केपी से कानपुर, कानपुर कमला पसंद, जो आप लिखना चाहें, केपी से कानपुर। एलओ से लो, एलओ से लो। और एमएन से मन। तो ये अपोजिट लेटर होते हैं। अगर किसी का आपको अपोजिट लेटर चाहिए है, मान लीजिए ऐसे आपको दोस्तों याद नहीं हो रहा है, अगर ऐसे आपको अपोजिट लेटर याद नहीं है और आपको किसी भी अक्षर का अपोजिट लेटर चाहिए है, तो आप क्या करेंगे दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं। देखिए, किसी भी लेटर का अपोजिट लेटर चाहिए है तो उस अक्षर की रैंक को 27 से घटा दीजिए, या नोट डाल के आप एक बात लिख लीजिए ताकि आपको याद रहे कि यदि किसी भी अक्षर का, यदि किसी भी अक्षर का, यदि किसी भी अक्षर का विपरीत अक्षर चाहिए हो, विपरीत अक्षर, किसी भी अक्षर का विपरीत अक्षर चाहिए हो, तो आप उस अक्षर की रैंक को, तो आप उस अक्षर की रैंक को, रैंक यानी उसकी प्लेस वैल्यू को, रैंक को, उसका नंबर को, उसके नंबर को 27 से घटा दें, 27 से घटा दें, 27 से घटा दें। जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपसे कहूं कि आपको ए का विपरीत अक्षर चाहिए, अब आपको नहीं पता ए का विपरीत, तो आप क्या करें, ए का नंबर कितना होता है ये बताइए। आप कहेंगे साहब 1, इस 1 को कितने से घटाना है, 27 से। 27 से जब आप घटाएंगे क्या बचेगा, 26, और 26 पे क्या आता है, जेड, तो ए का विपरीत हो जाएगा जेड। मान लीजिए आपको के का अपोजिट चाहिए, तो के का नंबर कितना होगा, आप कहेंगे 11, 11 को आप 27 से घटा दीजिए तो बचेगा कितना, 16, तो 16 में लेटर क्या आता है, पी, के का अपोजिट क्या हो जाएगा, पी। किसी भी अक्षर का विपरीत अक्षर चाहिए है तो उस अक्षर की रैंक को आप 27 से घटा दीजिए। अब आपका प्रश्न बनेगा मन में दोस्तों की 27 से ही क्यों घटाते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि पहले लेटर की रैंक है 1 और पहले का अपोजिट हो जाएगा 26 यानी जेड, और 26 जेड का नंबर है 26, 26 और 1 को अगर हम जोड़ें तो कितना हो जाएगा, 27। तो दोस्तों ये मैथ का कॉन्सेप्ट लगता है, यदि दो विपरीत संख्याओं का योगफल 27 है और में एक संख्या 1 है तो दूसरी क्या हो जाएगी, 27 से घटाते हैं। यही कारण है दोस्तों कि हम 27 से घटाते हैं। जैसे मान लो हमने कहा कि दो विपरीत संख्याओं का योगफल 27 है और एक संख्या 20 है, तो दूसरी के क्या हो जाएगी, आप 27 में 20 घटाते हैं, आप कहेंगे 7, 7 पे क्या आएगा, जी, और 20 पे क्या आता है, टी, तो जी का अपोजिट टी, इस तरीके से। अब चलते हैं दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको रैंक याद हो गई होगी। आप इसको पॉज करके दोबारा एक बार देख लीजिए बैक जा करके, जैसे ही आपको रैंक अच्छे से याद होगा। अब लोग चलते हैं आगे। तो दोस्तों जैसे हम लोग आगे चलेंगे, हमारा जो प्रश्न है 77, ये इंग्लिश की सदस्यता है। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक भाग इसका है, भाग 2 हिंदी की सादृश्यता, उसको आप जरूर देखें। उससे पहले भाग बना है संख्या की सादृश्यता, संख्या की सादृश्यता भाग 1 ए पार्ट और संख्या की सादृश्यता भाग 1 बी पार्ट, उसको आप जरूर देखें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, आप उसको जाकर के पहले वो 2-3 वीडियो जो बनी है उनको अवश्य देखिए दोस्तों, आपको आनंद आएगा।
तब आपको ये चीजें समझ में आएंगी कि पहले पद का संबंध दूसरे पद से होता है और तीसरे पद का संबंध चौथे पद से होता है। वो सारी चीजें मैंने उसमें समझा रखी है। तो जैसे कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार यदि BEH को GJM से संबंधित है। अब जरा ध्यान से देखिए, B का नंबर 2 होता है दोस्तों, B का नंबर 2 होता है और E का नंबर 5 है और H का नंबर 8 है और यहाँ G का नंबर 7 है और J का नंबर 10 है और M का नंबर 13 है। अब जरा ध्यान दीजिए हुआ क्या है, 2 से अगर हम 7 पे जाएं, 2 से अगर हम 7 पे जाएं तो कितना जोड़ना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ पे 5। और अगर हम 5 से 10 पे जाएं तो कितना जोड़ना पड़ेगा दोस्तों, 5। और यदि हम 8 से 13 पे जाएं तो दोस्तों कितना जोड़ना पड़ेगा, 5। यानी कि हमने समान संख्या जोड़ी है 5-5। तो अब इसी प्रकार F और T देखो, F का नंबर 6, O का नंबर 15, T का नंबर 20, K का नंबर 11, T का नंबर 20, Y का नंबर 25। यहाँ भी देखो 6 में 5 जोड़ लिए तब 11 हुए, 15 में 5 जोड़ लिए तब 20 हुए, 20 में 5 जोड़ लिए तब 25 हुए। यानी दोस्तों 5-5 जोड़ा जा रहा है। इसी प्रकार उसने कहा कि LIN का मान बताएं। तो बेटा NIN इसको ये आप 5-5 इसमें जोड़ दें। जैसे L का नंबर 12 होता है, I का नंबर 9 होता है, N का नंबर 14 होता है। इनमें आप 5-5 जोड़ दीजिए, इनमें सब में आप 5-5 जोड़ दीजिए। तो अब L यानी 12, 12 में 5 जोड़े 17 और 17 पे दोस्तों क्या आएगा, Q आएगा। 9 5 14 और 14 पे दोस्तों क्या आएगा, N आएगा। 14 और 5 19, 19 पे क्या आएगा दोस्तों, S आएगा। इस तरीके से QNS हमारा सही आंसर होता है। ऑप्शन में है QNS, ऑप्शन डी यदि है तो बिल्कुल सही है। और दोस्तों ये सवाल आप देख पा रहे हैं SSC 10+2 2023 में बनने वाला सवाल है, अति महत्वपूर्ण सवाल है। आपको रीजनिंग में यहाँ अगर कुछ भी कराया जाएगा आप ये तय मानिए कि और आप ये समझ लीजिए कि वो एग्जाम ओरिएंटेड है, एग्जाम में आया हुआ है, बिल्कुल इधर उधर की चीजें नहीं दोस्तों, अप टू डेट एकदम। अब चलते हैं दोस्तों इसी क्रम में अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार GAMU को JDPX से संबंधित है और NHTSTC OKWF से संबंधित है। तो दोस्तों ये और ये एक ही पैटर्न पर आधारित होगा, उसी पैटर्न का इस्तेमाल करते हुए हमें BRLQ का कोड बताना होगा। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग क्या करेंगे कि इसमें हम लोग ये देखेंगे कि G का नंबर कितना है, आप कहेंगे 7, A का नंबर कितना है, आप कहेंगे 1, M का नंबर 13 और U का नंबर 21। यहां अगर हम देखें J का नंबर 10 है, D का नंबर 4 है, P का नंबर 16 है और X का नंबर 24 है। अब जरा आप ध्यान से देख पा रहे होंगे या इसको और अच्छे तरीके से अगर मैं यहाँ आपको समझाऊं एक एक करके कि GAMU इसका जो कोड दिया गया है वो दिया है JDPX। अब जरा ध्यान से सुनिए, इसका नंबर 7 है, इसका नंबर 1, 13 और 21। रैंक आपको मैंने पढ़ा दी है, आप वीडियो को पॉज करके और बैक जा करके रैंक को अच्छे से याद कर लीजिए दोस्तों, तभी आपको चीजें समझ में आएंगी। अब हमने देखा कि जैसे मान लिया हमने यहां ध्यान से देखना, G से अगर हम J पे जाएं, G से अगर हम J पे जाएं तो यहाँ 7 से 10 बढ़ा है, यहाँ 7 है, यहाँ 10 बढ़ा है, इसका मतलब कितना बढ़ा है, 3। 7 से 10 3 बढ़े, प्लस के 3 हुए दोस्तों। यहाँ 1 से 4 हुआ, कितना बढ़ा दोस्तों, प्लस के 3। 13 से 16 हुआ दोस्तों, कितना बढ़ा है, प्लस के 3। और 21 से 24 हुआ है दोस्तों, कितने बढ़े हैं, प्लस के 3। यानी आप देख पा रहे हैं प्लस के 3 प्लस के 3 प्लस के 3 ऐड हो रहा है। इसी प्रकार अब हमें BRLQ का कोड चाहिए, तो दोस्तों BRLQ हम अपना लिखेंगे BRLQ। और जैसे ही हमने ये लिखा हमने इसमें रैंक डालेंगे, B का नंबर 2, R का 18, L का 12, O और Q का 17। हमने 3 प्लस करने हैं, सभी में दोस्तों 3 ऐड करने हैं। जैसे ही हम 3 ऐड करेंगे तो 2 और 3 कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 और 5 पे आएगा E। 18 और 3 कितना हो जाएगा, 21 और 21 पे आप जानते हैं U, हमने आपको याद कराया था U और V 21 22, U और V 21 22। 12 और 3 15 और 15 पे दोस्तों हो जाएगा O। 17 और 3 20 और 20 पे हो जाएगा दोस्तों क्या, T। तो हमारा क्या ये विकल्प मौजूद है, EUOT। आप देखेंगे EUOT पहला ही विकल्प यहाँ मौजूद है। और आप देख पा रहे होंगे दोस्तों SSC 10+2 2023 का सवाल है। बार बार मैं ये कह रहा हूं कि आप ये देख पा रहे होंगे, आप ये देख पा रहे होंगे। मेरा सिर्फ यही कहने का मतलब है दोस्तों कि सारे लेटेस्ट सवाल हैं, आप इनको बहुत ही गंभीरता से इनका अध्ययन कीजिए। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि JMOP इसका संबंध है
जे एल एम से, है ना। अब आगे कहता है कि तो बताइए, ये भी उसी पैटर्न पर आधारित होगा। आगे कह रहा है डी जी और एल और जे, इसका क्रम क्या होगा। तो आपने देखा कि यहाँ 10, यहाँ 13, यहाँ 15, यहाँ इसका नंबर 16, इसका 7, इसका 10, इसका 12, इसका 13। मैं चाहता हूं आप एक बार इसको सॉल्व करें प्लीज। हाँ दोस्तों, तो आपने अनुमान लगा लिया होगा क्या हो रहा है। आपने देखा होगा कि 10 से 7 हुए हैं यानी कि माइनस का 3 हुआ है, 13 से 10 हुए यानी माइनस का 3 हुआ है, 15 से 12 हुए माइनस के 3, 16 से 13 हुए माइनस के 3, घट रहे हैं। तो यहां भी हम 4, 7, 12, 10 नंबर डाल के 3 3 घटाएंगे सभी में। अगर हम दोस्तों 3 3 घटाएंगे तो हम देखेंगे 4 में से 3 गया 1, 1 पे आएगा 1, 7 में से 3 गया 4 और 4 पे आएगा डी, 12 में से 3 गए तो 9 और 9 पे आएगा दोस्तों आई, और फिर 10 में से 3 गए 7 और 7 पे आएगा दोस्तों जी। तो क्या ADIJ ऑप्शन है, ADIJ ऑप्शन है। आप कहेंगे साहब ADIJ, आई किसी में भी मौजूद नहीं है, इसका मतलब थोड़ा सा मिस्टेक हुई है, यहां पर आई लगा लीजिए। ADIJ है ना। 10 में हाँ 3 घटाए 7 यानी जी आएगा, सॉरी यहां जी आएगा दोस्तों। 10 में से 7, 3 गए 7 बचे, 7 पे आएगा जी। अब ADIG यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। टाइपिंग मिस्टेक है, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। आगे चलते हैं, देखिए ये भी सवाल आप देख पा रहे होंगे। अगला चलते हैं, आगे कहता है दोस्तों KGTO, इसका संबंध है HDQL से। आगे कह रहा है इसी क्रम में हमसे पूछ रहा है GUMS, इसका आप ना भी लिखे ना दोस्तों तब भी चल जाएगा काम। लिखा है GUMS क्योंकि पैटर्न सेम ही होगा सब में। तो 11, 7, 20, 15 और यहां लिखा है 8, 4, 17, 12। तो आप देख पा रहे होंगे 11 से 8 हुए कितना घटा है 3, 7 से 4 हुआ कितना घटा 3, 20 से 17 हुआ कितना घटा 3, 15 से 12 हुआ कितना घटा है 3। माइनस के 3 3 आपको सभी में करने हैं दोस्तों, माइनस के 3 3 आपको सभी में करने हैं। जी का नंबर 7, 7 में से 3 गए 4 और 4 पे आएगा दोस्तों डी। यू का नंबर 21 होता है, 21 में 3 गए तो आप कहेंगे 18 और 18 पे आता है आर। एम का नंबर 16 और सॉरी एम का नंबर 13 हो जाएगा दोस्तों, है ना। एम का नंबर, एम का जो नंबर है दोस्तों वो 13 हो जाएगा और 13 में 3 गए तो 10 और 10 पे आएगा जे। एस का नंबर 19 में 3 गए 16, 16 पे आएगा पी। क्या DRJP ऑप्शन में है, क्या DRJP ऑप्शन में है। आप कहेंगे जी हाँ है DRJP। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, बी का नंबर 2 है, पी का नंबर 16 है, एम का नंबर 13 है, एन का नंबर 14 है, सी का नंबर 3, क्यू का नंबर 17, एन का नंबर 14 और यू का नंबर 15। यहाँ देखिए जी का नंबर 7 है, टी का नंबर 20 है, पी का नंबर 16 है, एल का नंबर 12 है। उम्मीद करता हूँ आपको ये नंबर याद हो गए होंगे। और ये सवाल आप देख पा रहे हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024, बिल्कुल लेटेस्ट सवाल है, अभी के पुलिस के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। 2 से 3 हुआ है दोस्तों, एक बड़ा है। 16 से 17 हुआ है, एक बड़ा है। 13 से 14 हुआ दोस्तों, एक बड़ा है। 14 से 15 हुआ दोस्तों, एक बड़ा है। तो यहां भी आप एक एक बढ़ाएंगे तो 7 में एक जोड़ देंगे 8, 20 में एक जोड़ देंगे 21 और 16 में एक जोड़ देंगे 17 और 12 में एक जोड़ देंगे 13। 8 पे आता है एच, 21 पे आता है यू, 17 पे आता है क्यू और 13 पे आता है एम। HUQM, HUQM क्या ऑप्शन है आप कहेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैं इसमें नंबर डाल दे रहा हूं और आपको 30 सेकंड का समय दे रहा हूं कि आप इसमें जो है आंसर बताएंगे। ठीक है दोस्तों, आपको इसका आंसर मुझे बताना है, 30 सेकंड का समय, फटाफट बताएं दोस्तों।
हो गया दोस्तों। देखिए 1 से 23 कैसे बना ये अभी समझना मुश्किल है आपके लिए, आप यहां से समझे। 13 से 9 हो गए, इसका मतलब माइनस हुआ है, कितना माइनस हुआ है 4। 7 से 3 हो गए, कितना माइनस हुआ है 4। तो मेरे प्यारे साथियों यहाँ भी 4 घटे हैं, यहाँ भी 4 घटे। अब आप कहेंगे एक छोटी संख्या है 4 बड़ी संख्या है, छोटी संख्या से बड़ी संख्या कैसे घटा पाएंगे, एक में 4 कैसे घटा पाएंगे। दोस्तों एक में 4 नहीं घटा पाएंगे। ऐसी दशा में जब एक कमजोर पड़ जाती है, 4 को नहीं घटा पा रही है, तो एक के साथ में पूरी वर्णमाला खड़ी हो जाएगी। पूरे 26 लेटर इस एक में जोड़ दूं तो 26 और 1 कितने हो गए 27। 27 में से अब 4 घटाएंगे तो 23 आएगा दोस्तों, सही बात है। ऐसे यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ -4 -4 -4 सभी में कर दो। 14 में से 4 गए 10, 10 पे आएगा जी। 26 में से 4 गए 22, 22 पे आएगा बी। 20 में 4 गए 16, 16 पे आएगा बी। यानी जेवीपी क्या ऑप्शन में है, जेवीपी क्या ऑप्शन में है, आप कहेंगे है। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ए का नंबर 1 है, जी का नंबर 10 है, एन का नंबर 14 है, डी का नंबर 4 है, एम का नंबर 13 है, क्यू का नंबर 17 है, पी 16, टी 20, डब्ल्यू 23। अब आप देखना जरा, 1 से 4 हुआ है 3 बड़े, है ना, 10 से 13 हुआ है 3 बड़े, 14 से 17 हुआ है 3 बड़े, सब में 3-3 बढ़ना है। इसी प्रकार आप भी यहाँ 3-3 बढ़ा लीजिए। 16 में 3 बढ़ाओ, 20 में 3 बढ़ाओ और 23 में 3 बढ़ाओ। तो 16 में 3 बढ़ाएंगे तो 19, 19 पे आएगा एस, 20 और 3 23 पे आएगा डब्ल्यू, 23 और 3 26 पे आएगा जेड, 26 पे आएगा जेड। क्या एस डब्ल्यू जेड विकल्प में है, क्या एस डब्ल्यू जेड विकल्प में है, आप कहेंगे है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करता हूं आपको आनंद आ रहा होगा दोस्तों। जैसे ही मैं क्वेश्चन नंबर ओपन करता हूं, आप उस समय वीडियो पॉज करके उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं अपनी कॉपी पे, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों। आगे क्वेश्चन ये कह रहा है कि NEAR। अब देखिए एन, इसको कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एक सरसरी निगाह में देखने से समाप्त हो जाते हैं। मैंने सादृश्यता में आपको नंबर की जो सादृश्यता चल रही थी उसमें मैंने आपको बताया था कि एक सिंगल निगाह में आप देखिए ये समाप्त हो जाएंगे। जब आप इसको देख रहे हैं तो देखिए EAR और लास्ट में लगा दिया N। इसी प्रकार OAL और लास्ट में लगा देंगे G। तो ये OALG, क्या ये ऑप्शन है OALG, पहला ही ऑप्शन है। CRPF हेड कांस्टेबल 2023 में पूछा गया सवाल है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 85 क्वेश्चन कह रहा है, देखिए इसमें ये सब अपोजिट है। R का अपोजिट I है, A का अपोजिट Z है, T का अपोजिट G है, S इसी प्रकार Y का अपोजिट B है, U का अपोजिट F है, M का अपोजिट N है। S का अपोजिट दोस्तों H हो जाएगा, I का अपोजिट R हो जाएगा, P का अपोजिट K हो जाएगा। तो H R K क्या ये विकल्प है, आप कहेंगे है H R K। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, ये भी दोस्तों रिपीट हो गया क्वेश्चन है ना, ये भी करा दिया है, सेम क्वेश्चन है। आगे आइए। अब देखिए H से K हो गया, कितना जुड़ा होगा दोस्तों, देखो 8 से 11 हो गए यानी कि 3 बड़े, इसमें 3 बड़ा है। 13 से 15 हो गए, इसमें 2 बड़ा है। और 4 से 5 हो गए, इसमें 1 बड़ा है। यहां देखिए 2 से 5 हो गए, 14 से 16 हो गए और 17 से 18 हो गए। तो आपको यहां लगेगा कि 2 से 5 हो गए प्लस के 3, 14 से 16 हो गए प्लस के 2 और 17 से 18 हो गए प्लस का 1। 3 2 1 जोड़ रहा है। यहां भी दोस्तों 3 2 और 1 जोड़ लीजिए। 6 F का नंबर 6 होता है, L का नंबर 12, V का नंबर 22। 6 और 3 कितना हो गया 9 और 9 पे आएगा I। 12 बिल कितना हो गया 14, 14 पे आएगा N। 22 और 1 23, 23 पे आएगा W। क्या INW से कोई ऑप्शन मौजूद है, क्या INW से कोई ऑप्शन मौजूद है ना, INW से नहीं है ना। 6 3 9, 12 बिल 14 और 22 और 1 23। तो दोस्तों मिस्टेक हुई है ऑप्शंस, है ना, ऑप्शंस में थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, ठीक है। 3 हाँ तो यही आ जाएगा INW, INW, INW यही आ जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नहीं है तो क्या हुआ, पैटर्न हमारा सेम होना चाहिए।
चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये कहता है दोस्तों कि x, अगर हम देखें दोस्तों, देखिए ये 24 नंबर होता है x का, यहाँ 6 f का, i का 9, यहाँ c का 3, k का 11 और n का 14 है ना। और यहाँ दोस्तों p का 16, f का 6 और s का 19, यहाँ 21, k का 11 और x का 24, h का 8, p का 16, s का 19। ध्यान दीजिए जरा, देखिए 24 से 3 का अनुमान लगाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन 6 से अगर हम 11 को देखें आप कहेंगे प्लस के 5, 9 से अगर हम 14 को देखें तो आप कहेंगे प्लस के 5। ठीक है, तो इसी प्रकार 24 में भी 5 जुड़े होंगे। 24 में 5 कैसे जुड़े हैं मैं आपको बता रहा हूँ। 24 5 कितने हुए? 29। 29 हो गए, 29 में 26 हटा दो, बचे कितने? 29 में 26 हटा दो, बचे कितने? हाँ 29, 24 और 5 29 हो गए ना, और 6 5 11 और 9 5 14, 5 जुड़े ना, तो यहाँ भी 29 में 24 घटा दो, 5 बचे और 5 बचे, यानी कि ऐसे मानो x, ऐसे देखो x के बाद y, y के बाद z और फिर a b c, यानी 5 ही जोड़े x के बाद, है ना। 24 में 5 जोड़ना है, तो 24 के बाद 1 और 2 जोड़े, 26 खत्म हो गए, बचे 3, 3 पे आएगा c। इस तरीके से, इस तरीके यहां भी देखो दोस्तों 5 जोड़े, 8 में 5 जोड़ा, 16 में 5 जोड़ा, 19 में 5 जोड़ा, 8 5 13, 13 पे आएगा m, 16 5 21, 21 पे आएगा u, 19 और 5 24, 24 पे आएगा x। क्या एम यू एक्स करके कोई ऑप्शन है? क्या एम यू एक्स करके ऑप्शन है? आप कहेंगे है, आप कहेंगे नहीं। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, यहां थोड़ी सी मिस्टेक है मेरे प्यारे साथियों, इसको यहां से हटा दो, एन टी डब्ल्यू, और एन टी डब्ल्यू यहां डाल दो, एन टी डब्ल्यू, इसका क्वेश्चन मार्क हमें चाहिए। ठीक है, अब देखो 6 10 और 13, यहां 4 8 और 11, 6 से 10 4 हुआ माइनस का 2, 10 से 8 हुआ माइनस का 2, 13 से 11 हुआ माइनस का 2, माइनस के 2 हो रहे हैं, ऐसे यहां भी माइनस का 2 2 हो रहा है, तो माइनस के 2 आप यहां भी कर लीजिए। 14 में 2 गए 12 पे आएगा एल, 20 में 2 गए 18 पे आएगा आर, डब्ल्यू यानी 23 में 2 गए 21 और 21 पे आएगा यू, टी में 2 गए आर, एल आर यू। क्या ये विकल्प है? आप कहेंगे बिल्कुल है, एल आर यू। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए ऐसा है, यहां इसका नंबर 19 होता है, यहां 1 है, यहां 13 है, यहां 5 है, यहां 23 है और यहां 4 है और यहां 15 है और यहां 6 है। एक से ही समझ जाओगे, इसमें वही पैटर्न लग रहा होगा। 19 से 23 प्लस के 4, 1 से 4 प्लस के 3, 13 से 15 प्लस के 2, 5 से 6 प्लस का 1, +4 +3 +2 +1, +4 +3 +2 +1, +4 +3 +2 +1, यही हो रहा है। यहां भी अगर हम देखें 7, O का नंबर 15, A का नंबर 1, L का नंबर 12, तो भाई साहब +4 +3 +2 +1, ऐसा ही करें। 7 4 11, 11 पे आएगा K, 15 3 18 पे आएगा R, 1 और 2 3 पे आएगा C, 12 और 1 13 पे आएगा M। क्या K R C M से कोई विकल्प है? के आर सी एम से कोई विकल्प है? आप कहेंगे बिल्कुल है, और ये सभी सवाल लेटेस्ट हैं। आगे देखिए दोस्तों, जैसे अब इसका रिवर्स पैटर्न बनेगा दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे आगे से पैटर्न बनाना बहुत मुश्किल है, तो इसका रिवर्स पैटर्न बनेगा। कैसे बनेगा? ओ से 1 बढ़ाया P, B के बाद C, C के बाद D, K के बाद B, M के बाद N, K के बाद L, L के बाद M, J के बाद K, एक एक बढ़ाया है। H के बाद I के बाद J, J के बाद K और K के बाद L। क्या I J K L से कोई विकल्प है? क्या I J K L से कोई विकल्प है? I J K L, I J K L। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें दोस्तों, तो देखिए पीछे से अगर हम शुरुआत करें तो इसका नंबर देखो दोस्तों 20 है ना, इसका नंबर 19 है, इसका नंबर 5 है, इसका नंबर 21 है और इसका नंबर 17 है। यहां दोस्तों क्या है कि इसका नंबर 22 है, इसका नंबर 21 है, इसका नंबर 7 है, इसका नंबर 23 है, इसका नंबर 19 है ना। अब जरा ध्यान दें, 17 नहीं, पीछे से अगर करना चाहें तो हो जाएगा, लेकिन मैं आपको और आसान तरीके से बताना चाहूंगा, ध्यान से देखें।
कि जैसे हमने देखा 20 2 22, 19 और 2 21, 5 और 2 7, 21 और 2 23, 17 और 2 19, सभी में +2 हो रहा है, सभी में +2 हो रहा है। इसी प्रकार यहां भी हम अपना करेंगे, ये सेम पैटर्न इसी में लगेगा। 19 15 12 22 5, सभी में +2 कर दो पीछे से, सभी में +2 करना है पीछे से। 5 और 2 7 पे आएगा जी, 22 और 2 24 पे आएगा x, 12 2 14 पे आएगा n, 15 2 17 पे आएगा q, और 19 और 2 21 पे आएगा u। जी एक्स एन क्यू यू, जी एक्स एन क्यू यू पहला विकल्प। सही बात है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब कुछ ऐसे क्वेश्चन है दोस्तों जिनका समूह बना के देंगे, वो पहला समूह और दूसरा समूह, और 3-3 संख्याएं होगी उनमें, और ये कहा जाएगा कि पहला समूह जैसे दूसरे समूह, जैसे पहला समूह आपस में किस प्रकार संबंधित है, उसी प्रकार दूसरा समूह संबंधित होगा। वैसा ही हमें उस विकल्प को हमें चयन करना पड़ेगा। 4 विकल्प हमें दिए, वही विकल्प हमें ढूंढना होगा। तो अगर हम ध्यान से देखें दोस्तों इस क्वेश्चन को, तो 9 चाकू 36, 9 4 जा 36, और 12 3 जा 12 तिया 36, तो 12 चौकू 48 और 16 तिया 48, ऐसा ही हमें कोई विकल्प चाहिए। तो 21 चौकू 84 और 28 तिया करके देखो जरा, 24 की 4, हाँ 3 6 2 8, 28 तिया 84, तो यही विकल्प पहला वाला बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम आगे बढ़े, एसएससी एमटीएस 2021 लेटेस्ट सवाल है। इसको अगर हम देखें, 4 से 35 बना और 11, फिर 1 से 82 और 61। अगर दोस्तों इसमें हम 4 का वर्ग कर लें और 11 का वर्ग कर लें, ऐसे नहीं आएगा। अच्छा क्या बताएं, इनका योगफल, योगफल भी बराबर नहीं आएगा दोस्तों, डिफरेंस नहीं, वो भी बराबर नहीं आएगा, क्योंकि 1 और 82 ज्यादा हो गया, 1 और 82। ऐसी दशा में मेरे प्यारे साथियों, अगर हम ऐसा करें कि इन दोनों को जोड़ लें, जोड़ के देखना, 11 और 4 आप कहेंगे 15, 15 से 33 बनाने के लिए हमें कितना जोड़ना पड़ेगा अपनी तरफ से, अपनी जेब से 20 रुपया देना पड़ेगा। इसी प्रकार अगर हम 1 और 61 को जोड़ लें मेरे प्यारे साथियों, तो ये हो गया 62, और 62 में हम अपनी जेब से यहाँ 20 रुपए दिए थे, यहाँ भी अपनी जेब से 20 रुपया दे दिया, तो कितना हो गया 82। ठीक ऐसा ही हमें एक विकल्प ढूंढना होगा। अगर हम दोस्तों ध्यान से देखें तो हम ये देखेंगे कि 15 और 8 कितना हो गया 23, नहीं यहाँ 20 रुपया देंगे तो ज्यादा हो जाएगा, ये विकल्प सही नहीं है, ये तो बहुत दूर की बात है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है, और ये भी बहुत ज्यादा डिफरेंस है, इसको चेक करें। अगर हम 13 और 20 को अगर हम जोड़ लें दोस्तों, तो ये हो जाएगा 33, और 33 में अगर हम 20 रुपया अपनी जेब से दे दें तो कितना हो जाएगा 53, अर्थात ये सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी प्रकार अगले क्वेश्चन को अगर हम देखें दोस्तों, तो 12 4 16, 16 ढाई 160, और 11 और 6 17, 17 नहीं, नहीं ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा दोस्तों। तो फिर हम क्या करें कि ऐसा करते हैं कि 48 8 है ना, कोई युक्ति ढूंढो, इसमें क्या करना चाहिए। 12 चौको 48 से 160 बनाना मुश्किल होगा साथियों, है ना। एक काम करें, इनका वर्ग करके देखो, 12 का वर्ग और 4 का वर्ग करके देखना जरा। 12 का वर्ग 104, क्योंकि देखो संख्या 160 बनानी है हमें, संख्या बहुत ज्यादा है, जोड़ के और गुणा करके इतना बन नहीं पाएगा साथियों। तो हम अगर इसमें वर्ग करते हैं, 12 का वर्ग 144 और 4 का वर्ग 16, अगर हम इसको जोड़ दें मेरे दोस्तों, तो 6 4 10, 6 बिल्कुल सही है, यानी इनका वर्ग करके हमने प्लस किया। इसी प्रकार 6 का वर्ग 11 का वर्ग, 6 का वर्ग हो गया 11 का वर्ग 121 और 6 का वर्ग 36। अगर हम इसको जोड़ दें दोस्तों, तो क्या ये 157 बन पाएगा? हाँ बिल्कुल बन पाएगा, ठीक है। इसी प्रकार अगर हम दोस्तों 15 का वर्ग 225 ज्यादा हो जाएगा, ये भी ज्यादा हो जाएगा। 14 का वर्ग यहां से देखें जरा, 14 का, क्योंकि 21 का वर्ग भी ज्यादा हो जाएगा, है ना, 168 से ही ज्यादा हो जाएगा। 14 का वर्ग 196 और 7 का वर्ग 49। अगर हम 196 और 49 को अगर हम जोड़ लें दोस्तों,
तो ये 245 हो जाएगा और यही मेरा विकल्प पूरी तरीके से सही होता है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये कहता है 13,84,29 ऐसी 27,122,34 इनमें आपस में कोई विकल्प कोई पैटर्न हमें ऐसा लगाना है जो फिट बैठे। वही पैटर्न यहाँ लगाना है, वही पैटर्न इन चारों में से किसी एक में होगा। आरआरसी ग्रुप डी 2022 रेलवे में ऐसे ही सवाल आते हैं। अगर दोस्तों देखा जाए अगल बगल वाला नंबर कम है और बीच वाला नंबर ज्यादा है, तो अगर हम 13 में 29 जोड़ लें फिर हम अपना देखें कितना हो रहा है। 9 3 12 की 2 1 हासिल, 2 3 और 1 4 42। और दोस्तों अगर हम 42 से 84 बनाना हो तो 42 दूनी 84 बन जाएगा, बिल्कुल सही है। इसी प्रकार अगर हम 27 और 34 को जोड़े दोस्तों तो कितना होता है, तो आप कहेंगे 7 4 11 की 1 हासिल लगी 1 3 2 5 और 1 6 61। हाँ बिल्कुल सही है, 61 दूनी 122 होता है दोस्तों, 61 दूनी 122। ठीक इसी प्रकार हमें ऐसा कोई विकल्प ढूंढना होगा। अगर हम ऐसा करें कि 25 और 20 45 और 45, देखो 25 में 20 जोड़ा तो ये हुआ 45 और 45 का दूना करते हैं तो ये हो जाएगा 90। बिल्कुल सही है, यही ऑप्शन मैच कर रहा है और कोई ऑप्शन मैच नहीं करेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 57 वाला है 2 8 20। अच्छा इसको दोस्तों ऐसा करेंगे, इनमें हम अगर डिफरेंस कर लें 2 और 8 का अंतर है 6, 8 में 2 गए 6 और 20 में 8 गए 12। यहां अंतर करेंगे, देखिए कितना आ रहा है 5 और यहां अंतर आ रहा है 10। अच्छा यहां अंतर करें कितना आ रहा है 7 2 9, तो यहां अच्छा ऐसे होगा दोस्तों। आप देख पा रहे होंगे 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, तो 9 दूनी 18, 18 का अंतर हो जाएगा तो ये आ जाएगा 60। क्या ये 60 ऑप्शन में है? आप कहेंगे बिल्कुल। ठीक है दोस्तों, ये सभी लेटेस्ट सवाल। तो उम्मीद करता हूं साथियों कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। यदि क्लास आपको पसंद आ रही है दोस्तों तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और आप यदि नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे प्यारे साथियों, पूरी सादृश्यता यानी पहला अध्याय रीजनिंग का यूट्यूब पर हम लोग जो है पहली बार हम लोगों ने पहला अध्याय कंप्लीट किया है। ये सादृश्यता का पहला अध्याय भाग 4 लगभग जो है पार्ट 3 में कंप्लीट होता है और क्लासें हो गई इसकी आज चौथी क्लास थी। उम्मीद करता हूं आप चारों क्लासें देख लेंगे। इसी वीडियो में हम इनके और 2-3 पार्टों की लिंक डलवा देंगे, आप उनको देख लीजिएगा। फिर हम लोग कल शुरुआत करेंगे दूसरे अध्याय की। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू दोस्तों।